सो अकॉर्डिंग टू यू प्रिंस, हाँ। क्या की स्किल्स चाहिए एक बैकएंड डेवलपर बनने के लिए? हाँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो मुझे लगता है ना, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करो। Okay. आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूथ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन करते हैं, भाई क्या करूं? जावा में करूं, जैंगो में करूं, कि पाइथन में करूं, Right. कि नोड.जेएस में करूं, जावास्क्रिप्ट में करूं? लोग इसी चीज में इतने उलझे हुए हैं, वो पहले लैंग्वेज ही नहीं पिक कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है लैंग्वेज पिक करो, नो मैटर व्हाट, अब जिसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, एक लैंग्वेज पिक करो। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बदलते, एपीआई जैंगो में भी सेम रहता है, जावा में भी सेम रहता है, नोड.जेएस में भी सेम रहता है। ठीक है, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के उस पे जितने भी आप अच्छे से वेरिएबल्स बनाना है, इफ हो गया, फॉर हो गया, एल्स हो गया, राइट, फंडामेंटल सारा आप क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद एडवांस चीजें पे आओ कि कैसे आप मेमोरीज में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, बफर क्या होता है, फिर आप देखो कि एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, इन सारी चीजों पे आओ। लेकिन पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो, अगर आपने सही पिक कर लिया, आपका लाइफ 80% सॉर्ट हो जाता है वहीं पे। 2025 को कंसीडर करते हुए कौन सी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे? जावास्क्रिप्ट, ट्रस्ट मी, जावास्क्रिप्ट ये एक्चुअली में बूम कर रहा है। लोग भले ही कुछ भी कह दे कि गोलैंग आ गया या जावा आ गया या C++ है, जैंगो है, अब अजय भाई एक बात समझो, आदमी वही सीखता है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बिल्कुल आप सही देखो बात है। ना, आप हमेशा ऐसे देखो ना कि क्या चीजें आई क्या चीजें नहीं, आप भूल जाओ। देखो जॉब किस में ज्यादा है, आज भी अगर आप लिंक्डइन जॉब्स पे जाओ और ऐसे सिर्फ सर्च करना आप कि नोड.जेएस जॉब फ्रेशर्स के लिए, आपको 1 लाख से ऊपर मिलेंगे। अगर आप ये जैंगो पे जाओगे आपको 36,000 मिलेंगे। मैंने रिसेंट में चेक किया था। ठीक है, तो जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इवन स्टैक ओवरफ्लो का जो स्टैट हर बार आता है उसमें भी जावास्क्रिप्ट टॉप मोस्ट है, अभी Exactly. हाई डिमांडिंग हाँ स्किल। हाँ, अभी मैंने रिसेंट में, अब बोलते हैं भैया मुझे एआई करना है। ठीक है, मैं अभी रिसेंट में आया ट्रैवल करके, एक बंदे ने बोला भाई एआई करना है, एआई करना है। मैंने कहा क्या करोगे एआई कर? ये करना क्या है? ये एग्जैक्टली, ये कुछ एआई करना बस है। मैंने अभी रिसेंट में जो गूगल का जेमिनी एपीआई है उसको नोड.जेएस साथ इंटीग्रेट करके बताया। अब सोचो मैंने नोड.जेएस को यूज करके एआई को इंटीग्रेट किया अपने प्रोजेक्ट में। आप सोच रहे हो किस लेवल पे प्रोजेक्ट बन रहा है वो? हाँ, बहुत अच्छे लेवल पे। बेसिकली नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस वही है, हाँ, फ्रंट एंड वही है। अब आप कोई एआई सर्विस का यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हो नोड.जेएस के साथ। हाँ, और अपने यूज केस को उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। हाँ, आपका कोई भी यूज केस हो सकता है, बट जो अब आपको वो रिस्पॉन्स दे रहा है यूज केस, पहले तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस से उठ के डेटा आपको दिखा रहा था। हाँ, अब आपका जो एआई वाला जो एंड पॉइंट है वो अब उस डेटा को चेक करके आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। दिस इज अ रियल केस जहां पे एआई को आपने अपने डेटाबेस को चेक कराने के लिए यूज किया। राइट, कंप्लीटली राइट। ऑल्सो है ना, एक चीज जो सबसे ज्यादा दिमाग में आता है कि ये तो हो गया सर्वर क्रिएट करने के लिए आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, लेकिन डेटाबेस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं हमेशा कहूंगा जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उनको सीक्वल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। रीजन क्या है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आज भी सीक्वल डेटाबेस पे काम करती है। जितने भी नए स्टार्टअप्स है वो नो सीक्वल पे ज्यादा काम करते हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया, कॉस्टडीबी हो गया। लेकिन जितने भी सीक्वल डेटाबेस वाले जो कंपनीज है वो आज भी सीक्वल पे सबसे ज्यादा काम करती है। ठीक है, तो अगर आप सीक्वल के साथ स्टार्ट करते हो तो बेटर है, नो सीक्वल भी करते हो तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बेस्ट कॉम्बो कहते हैं ना, जैसे कि मैं कहूँ कि पराठे के साथ दही, वो अच्छा लगता है, राइट? तो नोड.जेएस के साथ जो जनरली लोग सीखते हैं वो मोंगोडीबी सीखते हैं, जो कि नो सीक्वल डेटाबेस है। मैंने भी अपने टाइम में मोंगोडीबी सीखा था, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। आप लर्निंग परस्पेक्टिव से वो काफी आसान हो जाता है। लेकिन सीक्वल आपसे कॉलेज के बाद लोग पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सीक्वल करोगे तो 2 इंसाने हो जाएंगे, आप बैकएंड में भी इंटीग्रेट कर लिए और आपने यहाँ पे कॉलेज के बाद जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी आपने बता दिया। मेरे को लगता है जब मैं मोंगोडीबी यूज करता हूँ, एक्सप्रेस यूज करता हूँ, नोड.जेएस यूज करता हूँ, कोड बहुत कम हो जाता है। हाँ, बहुत कंसाइज हो जाता है, बहुत क्लीन रहता है। हाँ, पहले मैं इतनी हार्ड कोड क्वेरी लिखता था, हाँ, इंसर्ट की, सिलेक्ट की, अपडेट की, अब मुझे सीधा वो फंक्शंस मिल जाते हैं और सीधा मुझे वो ऑब्जेक्ट देते हैं और वही ऑब्जेक्ट मेरा स्टोर हो रहा होता है मेरे स्कीमा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल सिक्वल लैंग्वेज में, वो हम स्टोर कर रहे होते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को हम रिसीव कर रहे होते हैं। वो इजी होता है फ्रंट एंड में उसको पार्स करना। थ्रू स्ट्रिंगिफाई मेथड है हमारे पास, पार्स करने के लिए हो गया, जो जेसन रिस्पॉन्स आपको आ रहा है। तो ये जो इंफ्रा आर्किटेक्चर है ना नोड.जेएस का, जो कंप्लीट, वो बड़ा जबरदस्त है। एग्जैक्टली, और मैंने भी इसी जर्नी से स्टार्ट किया था।